अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें, इसमें आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें, बाकी क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, आपने इनको ग्राफिकल मेथड के तहत इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसकी आप जो है वो पेयर्स बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, आपके पास यहाँ दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 11 इक्वल्स टू वाई, और दूसरी आपके पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अच्छा, याद रखें, ये जो आपके पास दोनों इक्वेशन है ना, आपने इनमें से x और y को, जैसे यहाँ पर इस पहली इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें आपको x लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है और y राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी x लेफ्ट पे होना चाहिए और y राइट पर हो, या y लेफ्ट पर हो और x राइट पे हो, यानी x और y दोनों एक तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, अगर वो दोनों एक तरफ आ गए, इसका मतलब है उस इक्वेशन को आपने भी जो है सिंप्लीफाई करके उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी x और y दोनों एक साइड पे नहीं आ सकते। अच्छा, अब पहली वाली इक्वेशन जो है ना, उसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यू लिख दिया। ठीक है, लेट इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैंने यू लिख दिया, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करना है, लेट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इसमें क्या था, मेरे पास x और y दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मैं क्या करता हूँ, x को मैंने यही रहने दिया, ये माइनस 3y था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3y। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 3। सही है, 1 तो हमारे पास, चले इसको मैं 3 कह देता हूँ, जो हमने 1 से बनाई, और ये हो गई हमारे पास 4। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो मैं इस वाली इक्वेशन का एक टेबल बना लेता हूं। यहां आपको मालूम है x आ जाएगा और यहां y, 1 2 3 4 और 5, यानी हम 0 से शुरू कर लेते हैं। 0 -1, पहली इक्वेशन में हमें x पुट करेंगे ना, देखिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 11, यानी हम इसमें x पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगा। तो मैं x पहले पुट करूंगा 0, फिर -1, फिर -2 और -3, इस तरह 1 2 और 3। हम अभी तक सिर्फ 3 तक जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे भी आप जा सकते हैं, यानी +4 -4 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहीं तक का सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, अब इसको आप सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, पुट x इज इक्वल्स टू, हमने 0 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास आंसर देखें क्या आता है, क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11। 0 पुट किया, -11, क्या बनेगा, 3 0 तो 0, 0 में से 11 माइनस किया तो क्या बच जाएगा, -11, यानी 0 पुट करने पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, -11। इसी तरीके से अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन नंबर 3 में अब आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो इसी तरीके से 3 1 3 -11, 3 1 3 -11, 3 में से 11 निकाला, कितना बच जाएगा, -8, यानी -1 पुट करने पे हमारे पास क्या आंसर आ गया है, -8। इसी तरीके से अब हम 2 पुट करते हैं। अब 2 पुट करते हैं हम, तो देखें क्या होता है, y इज इक्वल टू 3, 1 की जगह 2 आ जाएगा, -11, 3 2 6, 6 में से 11 माइनस किया तो कितना बच जाएगा, -5, -5 यहाँ आ गया। अब इसी तरीके से हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखें y इज इक्वल टू 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा क्योंकि y इज इक्वल टू 3x माइनस 11 है, तो x की जगह 3 आ जाएगा, -11। तो देखें 3 3 था 9, 9 में से 11 माइनस किया तो कितना बच जाएगा, -2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बैक साइड पे जाते हैं, माइनस की तरफ पुट करते हैं। तो देखिए, मैं इसी तरफ से जो ये मैंने कर लिया ना, अब मैं इन्हीं के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, यानी पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे अब हम,
-1। तो -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 × 3 -3 और -11 कितना हो जाएगा, मैं इनको सिर्फ मिटा रहा हूँ, -3 और -11 कितना हो जाएगा, -14। तो यहाँ आ जाएगा -14। इसी तरीके से -2 पुट करते हैं अब इसमें, तो -2 -6 और -11 कितना हो जाएगा, -17। तो कितना आ जाएगा, -17। और इसी तरीके से यहाँ पे हम पुट x = -3, तो -3 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -9 और -11 कितना, -20। तो ये आ जाएगा -20। तो फ्रेंड्स ये हमने इक्वेशन नंबर 3 का जो है वो चार्ट बना लिया, यानी पेयर बना लिया। अब हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 4 का, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये सारा रफ कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये लिखे रहने दिया ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अब हम इक्वेशन 4 पे चलते हैं। इक्वेशन 4 का हम बना रहे हैं, ये एक्स वाई आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम वही करेंगे 0 का 1 का। अब इसमें देखें, इसमें हम y पुट करेंगे तो x आएगा, यानी y पुट करेंगे तो हमारे पास x आएगा, ठीक है ना। यहाँ y पुट करेंगे तो x मिलेगा, तो y हम पुट कर लेते हैं, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इसी तरह -1 -2 -3। इन वैल्यूज के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, x तो y = 0 हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, x = 9 + 3y, यानी 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो 9 3 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब 0 पुट करने पे हमारे पास x कितना आ गया, 9। इसी तरीके से हम अब पुट करेंगे y = 1 इन इक्वेशन नंबर 4। तो x = 9 प्लस ये 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो 3 × 3, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हो जाएगा। इस तरह y = 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो 9 + 3 2 6, 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 आ गया। अब इस तरह पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, x = 9 + 3 3, 9 + 3 3 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मैंने मालूम कर लिया है पॉजिटिव के लिए। अब हम लोग मालूम करते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए मैं क्या करूंगा, ये +1 था, इसको मैंने कर दिया -1। तो 9 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 पुट करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 6। इसी तरह -2 पुट करने पे हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं। -2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। 9 में से 6 निकाला तो कितना बचा, 3। और इसी तरह -3 पुट करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 9 में से 9 निकाल देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 0। ये वही सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको खुद भी सॉल्व करते हैं सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमने दोनों के चार्ट बना लिए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में एक पेयर कॉमन है। वो पेयर कौन सा है, वो पेयर ये है, 3 - 2 इसमें भी है और 3 - 2 इसमें भी है। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको इस तरीके से नहीं बताना कि यहाँ से देख के बता दिया हाँ ये आंसर है।
अब हमने इसको ग्राफ में ड्रॉ करके बताना, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए ग्राफ मैं अभी आपको यहाँ बोर्ड पे सिखा रहा हूँ, ठीक है, और ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सबसे पहले ये याद रख लें, ग्राफ में आपके 4 जो है वो एक्सिस होते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको मैं थोड़ा और आगे ले आता हूँ। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपने बिल्कुल सही लिखने हैं। उसके बाद ग्राफ में जो है ना स्केल लिखा जाता है। देखिए जब आप ग्राफ पेपर लेंगे उसमें आपको ना बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है, और उसमें आप स्केल कहते हैं उसे, यानी आप 5 बॉक्सेस छोड़ के भी एक उसको बराबर कर सकते हैं, यानी नंबर के बराबर कर सकते हैं डिजिट के। आप 10 बॉक्सेस भी छोड़ के एक डिजिट के बराबर कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ बेसिकली मैं तो बोर्ड पे समझा रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ स्केल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ लें, जस्ट सपोज मेरा यहाँ पर 2 बॉक्सेस के बराबर है, ठीक है, कि 2 स्मॉल बॉक्सेस एक्स साइड पे भी और 2 स्मॉल बॉक्सेस वाई एक्सिस पे भी, ठीक है, वो 1 उसके बराबर होंगे, ठीक है। अब देखें, आप देख लें कि इन सब में जो है ना, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो मैं 2-2 का गैप दे रहा हूँ, यानी 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इसी तरह मैं यहाँ से ये माइनस में -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18। इसी तरीके से अब x में हमारे पास ना, हाँ x में भी एक पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी 18 तक है, तो इसका मतलब यहाँ भी x पे जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3-3 का डिफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18। और अच्छा अब मैंने x पे 3, यहाँ भी 3 का दिया तो यहाँ भी 3 का ही देना पड़ेगा, यानी -3, -6, -18, -23, -6, -9, -12, -18 और -21, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 18, 21, ये जो होता है आपको मालूम है कि ये वाला पॉइंट 0 होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना, ये आपने सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, आप उसको 1 से शुरू कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वहाँ जहाँ तक जा रहा है, इसी तरह 1 से शुरू कीजिएगा, ठीक है, आसानी के लिए। आपके यहाँ जगह कम है तो मैंने ये 2 का डिफरेंस लिया। ये याद रखिएगा, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने 2 के बाद 6 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। 2 का डिफरेंस ले रहे हैं ना, 0 से लेकर 2 तक कितना डिफरेंस आ रहा है, 2, तो सब में 2 तक का ही ऊपर तक चलेगा, इसी तरह नीचे भी उस पर U2 के चलेगा। अब मैंने x पे अगर 3 का डिफरेंस लिया तो x नेगेटिव पे भी आप 3 का ही लेंगे, ठीक है, तभी आपका ग्राफ सही ड्रॉ हो पाएगा, ठीक है। अब आप जब उस पे ले रहे होंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, तो आप 1 का ही डिफरेंस रखें, ठीक है, ताकि ये आप क्लियर हो सके। अब कुछ नहीं करना, आपने सारे पॉइंट्स को बराबर बराबर देखते जाइए। पहला क्या है, -3, -20। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, ये आप मेन पॉइंट याद रख लेगा, यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, और इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। आप बिल्कुल ये ग्राफ का चार्ट बना ले, इस तरीके से ड्रॉ करना, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इंशाल्लाह जो है वो गलती नहीं होगी। अब देखें -3 और -20, आप फौरन पहचान जाएंगे ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव किस में है, इस क्वाड्रेंट में, देखिए दोनों नेगेटिव है। अच्छा x क्या है, -3, x यहाँ से देखा आपने -3, और y क्या है, -20, यानी मैं यहाँ कोड ड्रॉ कर लेता हूँ -20, तो बिल्कुल -3 के सामने ये रहा -20, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट आ गया, सही है। अब है -2, -17, तो देखें -2 यहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ, क्योंकि 0 से लेकर -3 इसी के दरम्यान -2 आएगा ना, -2, -17, तो तकरीबन ये यहाँ पर कहीं आ रहा है, ठीक है, 16 और 18 के दरम्यान में, और
-2 के बिल्कुल सामने। उसके बाद क्या है -1 और -14। अब -1 जो है आपको मालूम है कि 0 से थोड़ा सा आगे आ रहा होगा, यानी ये -14 था ना, तो यहाँ पर ये तकरीबन लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट तो थोड़ा आपको मालूम है कि हम है उससे बना रहे हैं, तो ये थोड़ा वो हो रहा है। अब 0 और -11, अब देखें इसमें क्या है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो ये कुछ में देखें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x 0 है और y -11 है। तो देखिए ये यहाँ आएगा x 0 है और y -11 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से 1 -8 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव यहाँ पर 1 है और -8, तो यानी इसके सामने यहाँ बन रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और 2, -5 यानी 2 भी यहीं पर है, -5 तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 3 से पहले आएगा 2 और 5 आएगा -4 और -6 के दरम्यान में। ठीक है, और इस तरह 3 -2, 3 ये रहा और -2 ये रहा, यानी इसके सामने बन गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये पॉइंट से आप पॉइंट्स मिलाते जाएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट आपको, क्योंकि हैंड रिटन है तो इस तरह थोड़ा हो सकता है। ये हमने एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और इस इक्वेशन जो थी हमने बनाई थी वो क्या थी, y = 3x - 11, यानी कि ये इक्वेशन है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस तरह हम लोग करते हैं दूसरी इक्वेशन का। देखें 0 - 3, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यानी इधर ही बनेगा x पॉजिटिव है y नेगेटिव। 0 और -3, देखें x का 0 ये रहा और y का -3 इधर आ रहा होगा, ये रहा पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को वैसे यहाँ नाम भी, वो इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं, लेकिन जगह की वजह से मैं इनको कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी है। 3, -2 आपको मालूम है कि अच्छा ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो ये जो पॉइंट था ना, ये रहा 3, -2, इसको आप डबल सर्कल कर दें। इसका मतलब ये है कि ये आपका सोल्यूशन सेट है, ये वाला पॉइंट जिसपे जो आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और वो यही पॉइंट होगा। देखते हैं आगे चल के। फिर है आपका 6 - 1, तो x 6 ये रहा और -1 वो तकरीबन 0 और -2 के दरम्यान में आपका यहाँ पर कहीं आ रहा है। यहाँ मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, बल्कि इसको मैं मिटा के यहाँ बना रहा हूँ, ये 6 है। ठीक है ना, आपका यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। इसके बाद है आपका 9, 0, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो किस में बनेंगे, इसमें बनेंगे। x 9 है और वो 0 है, तो यानी यहाँ बन जाएगा। x 9 था आपका और y 0 है, तो ये बन गया। फिर 12, 1, देखें x 12 है और y 1 है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि 0 से 2 है ना, तो यहाँ पर आएगा। फिर है आपका 15, 2, 15 ये रहा और 2 ये रहा, थोड़ा सा ऊपर और हो जाएगा इसके सामने बिल्कुल। और 18, 3, तो यानी 18 ये रहा और इससे ऊपर 3 ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, यानी इस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट कर गई है। मैंने आपको ये कहा था कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट लाइन करती है ना, वही पॉइंट आपका सॉल्यूशन सेट होता है, यानी वो आंसर होता है। और ये हमने किसका बनाया है, ये हमने इस इक्वेशन का बनाया है। अच्छा, इक्वेशन वहाँ वो लिखते हैं जो आपने न्यू बनाई होती है। ठीक है, जो क्वेश्चन में होती है, अगर आपने उसको चेंजिंग किया तो वो वाली इक्वेशन, यानी x = 9 + 3y। तो ये इस इक्वेशन की लाइन थी, और हमारा पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये वाले पॉइंट पे। इसका नाम क्या था, 3, -2। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है फ्रेंड्स, वो आ गया है 3, -2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल अगर आपने सही तरीके से समझा तो इसके बाकी सवाल भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसको आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे होंगे तो यहाँ आप स्केल लिखेंगे। मैं आपको स्केल लिख के बता देता हूँ। स्केल ये होता है कि आपने एक्स एक्सिस पे कितने बॉक्सेस छोड़े हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको जैसे कहा था कि मैंने 2 बॉक्सेस छोड़े, तो मैं लिख दूंगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैं
मैंने 2 बॉक्सेस जो है वो छोड़े हैं, तो उस बॉक्सेस को किसके बराबर क्या है, क्योंकि जो मैंने सुपोजिशन की है वो 2 को मैं 1 मान के चल रहा हूँ इस वजह से, तो मैं 1 यूनिट कर देता हूँ। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखें पहली इक्वेशन मैंने जैसे इसे कह दिया, देखिए आपको मालूम है कि x और y दोनों एक साइड पे नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए तो दूसरा राइट हैंड साइड पे हो, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने ये प्लस y था इसको दूसरी तरफ ले गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस y, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सेम एज इट इज, इसे मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। और यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों सेपरेट तो हैं, ठीक है, लेकिन x अलग है और y अलग है, लेकिन y के साथ क्या वेरिएबल है 5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाएगी क्या हो जाएगी डिवाइड। तो ये 5 के y के साथ जो 5 था वो मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, तो इस वजह से वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इस फॉर्म में मैंने इसको ये लिखा y इक्वल्स टू 2x - 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ आके क्या हो गया डिवाइड, और ये हुई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा फ्रेंड, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इसमें हमें वो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी जो कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो, ठीक है। यानी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट्स में ना आंसर आए, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो फिगर राउंड फिगर में आए, तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए। तो अब हम वो कैसे लाएंगे, वो इसको जब इसको सोल्व करेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा। चले अभी पहले इसको सोल्व करते हैं। अच्छा फ्रेंड, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मालूम है कि मैंने जो टेबल बनाया था उसमें मैंने 0 1 2 3 और इस तरह -1 -2 और -3 तक करवाया था, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग 0 1 2 3 और एक माइनस का रख लेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी मैंने देखा है वैसे ही है, तो मैं भी वैसे ही करवा रहा हूँ, सही। क्योंकि जो पहले मैट्रिक क्लास में जो था बोर्ड का सवाल आता था ग्राफ का, उसमें हमें सिर्फ 4 पेयर बनाने होते थे, ठीक है। फिर भी हम इस वक्त अभी इस क्वेश्चन में आपको 5 बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ये सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। यानी अब इसमें हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे y की, तो y की हम वैल्यू पुट करेंगे और किस में पुट कर रहे हैं x = 4 - y में। तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो हम, और ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी x और y की जो वैल्यू आती है उसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। तो इससे ये है कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, सही है। अब मैंने यहाँ y क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x हमें मालूम होगा ना, ठीक है। अब मैं y पहले पुट कर रहा हूँ 0 बल्कि -1 से, -1 पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, देखें क्या हो जाएगा 4 माइनस आ गया, y की जगह क्या पुट कर दिया -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो इसमें हमारा जो है वो x कितना आ गया है 5 आ गया है, और y हमने क्या पुट किया था -1, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम 0 पुट करेंगे, हमने इस इक्वेशन में y को क्या पुट करना है 0, तो देखें क्या हो जाएगा 4 - y था 0, 4 में से 0 निकाला क्या बच जाएगा 4। अब x हमारा कितना आ गया 4, x हमेशा पहले लिखा जाता है, और y हमने क्या पुट किया था 0, वो आ गया। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह अब हम पुट करेंगे 1, तो देखें 4 - y 1, y क्या था 1 है, और y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1, 4 में से 1 निकाला क्या बच जाएगा 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x हमारा 3 आया है, y जो कि हमने क्या पुट किया था 1, ठीक है। इस तरह अब हम पुट करते हैं 2, तो 4 - y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2, तो 4 में से 2 निकाला क्या बच जाएगा 2। तो x हमारा क्या है 2 और y का हमने पुट किया था 2। अब इस तरह हम y पुट करते हैं 3, तो अब हम जब y पुट करेंगे 3, तो 4 में से 3 निकाला क्या बच गया 1, यानी x हमारे पास क्या आया 1 और y हमने क्या पुट किया था 3। तो ये फ्रेंड मैंने इस इक्वेशन का बना लिया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसको मैं वो पुट वाले तरीके से करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आगे आपको
जो है वो डिवीजन वाला है, इस तरह से आपको उस तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप पुट वाले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो है वो इसको आसान करने के लिए इस पैटर्न पे किया। ठीक है, आप इसको पुट वाले पे तरीके पे करेंगे। अब देखें इसमें कैसे होगा। देखें अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, 2x की जगह यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 0 तो 0, 0 में से 1 निकाला, -1 बचेगा, और -1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो राउंड ऑफ में आंसर आ रहा होगा पॉइंट्स में। मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं सोल्व करूं तो वो पॉइंट में आंसर ना आए। तो अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ, या सॉरी 2, मुझे वो नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे 5 से। तो देखें 2 3 जा 6, 6 में से 1 निकाला, 5 बच जाएगा, और 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पुट कर दिया x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें क्या होगा, 2x की जगह 3 आ गया अपॉन 5, 6 2 3 जा 6, 6 में से 1 निकाला, 5 बचा, 5 अपॉन 5, यानी ये कट जाएगा और 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पेयर बना क्या बना है, 3, हमारे पास जो x हमने पुट किया था 3 था, और y हमारे पास क्या आ गया है 1, ये एक पेयर बन गया। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा इसका टेबल को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हम माइनस में भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं माइनस में करवाऊं तो देखें आप 2 को 2 से 2 -2 पुट करके देखें आप, पुट x = -2 इन इक्वेशन 2। तो देखिए क्या होगा, 2 -2 और -1 अपॉन 5, तो 2 to the 4 और प्लस माइनस माइनस -4 -1 अपॉन 5, तो -4 -1 कितना हो जाएगा, -5, कट जाएगा, 5 × 5 5 × 5, ये बच जाएगा -1। तो यानी हमारा जो पेयर बना है x हमारा -2 था और y हमारे पास कितना आया, -1। अब इसके बाद हम इसका बनाते हैं तीसरा पेयर। देखिए तीसरा पेयर कैसे बनेगा, ये आपने सोच के इसको बनाना है, ठीक है ना। हमने पुट कर दिया x = आप देख सकते हैं अगर मैं पुट करूं 2 6 12, 12 में से 1 निकाला नहीं, 2 5 10, 10 में से निकाला नहीं, आप इसको कर सकते हैं। हाँ, आप अगर x की वैल्यू रख लें 8 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा, देखें y = 2x की जगह 8 आ गया, -1 अपॉन 5, तो 2 8 जा 16, 16 -1 अपॉन 5, 16 में से 1 निकाला, 15 बचा, 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये 3 आंसर आ गया। इसका मतलब जो इसका ऑर्डर पेयर बना है इसमें हमारा x 8 था और y हमारा क्या आया है, 3 आया है। तो फ्रेंड्स हमने ये 3 पेयर तो भी निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी आप कॉमन देखें इनमें कौन सा आ रहा है, देखिए ये आ गया 3,1 और 3,1, ठीक है। तो एक हमारा कॉमन तो आ गया जो हमें हमारा आंसर चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इसके 2 पेयर आपको और निकलवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका टेबल मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए x हमारा 3 था तो y हमारे पास क्या आया, 1, फिर हमारा x -2 था और क्या आया है, -1, फिर इसी तरह हमारे पास क्या था 8,3, 2 पेयर हम इसके और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम एक और पेयर निकालते हैं। देखें अगर आप x को यहाँ पर आप x की जगह 13 पुट करें, पुट x = 13 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा, देखें मुझे कैसे पता चला 13 पुट करना है, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेशन की कि इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। कैसे, 13 टू द 26, 26 में से 1 निकाला तो 25 बचा, 25 अपॉन 5, 5 × 5 5 5 × 25, तो यानी x हमारे पास क्या आया, हमने 13 पुट किया था और y कितना आया, 5, तो एक ये पेयर बना, x 13 किया और y कितना आएगा, 5। अब हम इसका एक और पेयर बनाते हैं। देखें अगर मैं इसको 7 पुट हमने कर देते हैं, हमने पुट किया x = -7, तो क्या होगा, देखें अपॉन 5, तो 2 7 14 प्लस माइनस माइनस -1 अपॉन 5,
-14 -1 कितना हो जाएगा, -15/5। 5 × 5 5 3 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमने क्या पुट किया है, -7, और y हमारे पास कितना आ गया है, -3। तो फ्रेंड्स ये हमने इसके 5 पेयर्स निकाल लिए हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे आपको। और इस वालों को भी मैं एक पेयर में लिख लेता हूँ, एक टेबल फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसका करना है ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। तो x और y, तो हमने y पुट किया था -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। और आंसर हमारे पास क्या आया था, -1 पुट करने पे 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, सिंपल तरीके से वही आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव y होता है, ये पॉजिटिव x होता है और ये नेगेटिव एक्सिस होता है, और ये ओरिजिन होता है, सेंटर पॉइंट 0। अब देखिए इसका मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप देख लें सबसे पहले x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में क्या है, दोनों में। तो पॉजिटिव हाईएस्ट क्या है, 13 है दोनों में। इसका मतलब है कि 13 तक मुझे बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ठीक है ये मैंने बना ली। और इसी तरह y की पॉजिटिव देख ली मैंने, कौन सी है सबसे हाईएस्ट, देखे कितनी है, 5, तो मैंने 5 तक बना लिया। गैप है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी आप आगे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जैसे आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 1 यूनिट के बराबर कर सकते हैं। यहाँ आपको मालूम है कि अगर आपका स्पेस कम है तो आप 3 बॉक्सेस भी कर सकते हैं, 2 बॉक्सेस भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। कि आप 5 बॉक्सेस को 1 यूनिट कह रहे हैं या 10 बॉक्सेस को 1 यूनिट कह रहे हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मेरे पास यहाँ स्पेस मुझे दिख रहा है तो मैंने थोड़ा यहाँ ज्यादा ले लिया ताकि आपको समझ में आ सके। अब y में देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ 5 थी। अब x में सबसे नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट क्या है, -7 है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, और ये आगे चलती जाएगी, ठीक है, -8 -9 और चलती जा रही है, ठीक है। अब y में सबसे हाईएस्ट नेगेटिव क्या है, -3। तो -1 -2 -3। वैसे तो आपको चाहिए कि आप इसको बराबर रखें, जैसे यहाँ 5 रखें तो यहाँ भी 5 रखें, यहाँ 13 रखें तो यहाँ भी आप 13 तक ही रखें, ठीक है, तो ताकि वो बिल्कुल सही लगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपको जस्ट समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ चलिए -4 और -5 भी लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो है वो स्पेस कम है, इस वजह से मैं -8 -9 और -10 तक मैंने कर दिया, ठीक है। आगे स्पेस थोड़ी कम है क्योंकि मैंने यहाँ शुरू में थोड़ा ज्यादा रख लिया था। अब हम पेयर बनाना, अब ये हमने बना लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट देखिए 5, -1। अच्छा आपको ये भी पता है कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी x और y दोनों नेगेटिव होंगे। इसमें क्या होता है कि x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। 5, -1, x पॉजिटिव है 5 और y क्या है, नेगेटिव। देखिए x 5 ये रहा और y पॉजिटिव 1, y जो है वो नेगेटिव है, तो 5 ये रहा और नेगेटिव y ये रहा, तो बिल्कुल इसके सामने बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4, 0 दोनों पॉजिटिव है, x 4 है और y 0 है, तो बिल्कुल नहीं बनेगा इसी के ऊपर, क्योंकि x 4 है और y 0 है। फिर 3, 1 तो 3 ये रहा और 1 ये रहा, तो इसके सामने बिल्कुल बन जाएगा यहाँ पर। फिर है 2, 2 x 2 है y भी 2 है, तो इसके ऊपर बन जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ,
ठीक है। और फिर 1,3, 1 ये रहा और 3 ये रहा, 1 के सामने 3। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक क्लियर लाइन बन रही है। मैं इसको लाइन बना देता हूँ, ये अच्छा। अब ये थोड़ी सी, क्योंकि हमने ये बाय हैंड बनाई है तो थोड़ा सा इसमें फर्क जरूर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको कॉपी पे कर रहे होगे ना तो ये एग्जैक्ट बन रही होगी। ठीक है, जैसे 3, बनता तो 3 यहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, ये 3,1 था ना, तो 3 यहाँ आ रहा है, इस वजह से यहाँ थोड़ा फर्क हो गया। इसको यूँ करते हैं, ठीक है, और ये आ गई, ठीक है। अब आपको आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ और यहाँ से भी लाइन बना देता हूँ, ठीक है, बल्कि इस पॉइंट के नीचे लाइन बना देता हूँ, ठीक है। और बता दिया हमने ये कौन सी इक्वेशन है हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, जो हमने खुद बनाई थी वो ये थी x = y - 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x = 4 - 5, सॉरी 4 - 5 थी, ठीक है। ये इक्वेशन है। और अब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखें अब देखें इसमें क्या है, 3,1, x भी 3 है और y भी 1 है। तो देखें ये बिल्कुल यही पॉइंट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डबल सर्कल। इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन सेट जो आंसर होगा वो यही होगा। और 2 पॉइंट इसी पे लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगी वो देखते हैं। फिर क्या है, -2 - 1, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आपको पता है यहाँ आएंगे। x -2 है तो x -2 और y -1 है तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर है 8, 3, 8 का है, दोनों पॉजिटिव है, 8 x की तरफ से और y 3 की तरफ से है, तो ये यहाँ आ रहा है तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। फिर -7 - 3, तो देखें -7 - 3 कहाँ आ रहा है, -7 और -3, तो ये इसके सामने बिल्कुल तकरीबन यहाँ आ रहा है, ठीक है। और 13, 5 रह गया, x 13 है और y 5 है, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अब आप इनको मिला दें पॉइंट्स को, ये पॉइंट मिल गया, फिर ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, फिर आप ये पॉइंट मिल गया और फिर ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये क्योंकि हैंड रिटन है तो थोड़ा सा इसमें फर्क तो आएगा, लेकिन ये पॉइंट्स आपस में बिल्कुल सीधे बन रही है लाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो ये थी y = 2x - 1 / 5, तो ये वो इक्वेशन थी। और जिस पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या था हमारा, 3 और 1, 3 और 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्केल जो आप लिख ले, स्केल मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं 5 small boxes = 1 unit on y axis, इसी तरह 5 small boxes = 1 unit on x axis, ठीक है। ये इसका स्केल होगा, आप लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है। इसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में x और y एक तरफ तो है, ठीक है, दोनों अलग अलग तरफ है, यानी x लेफ्ट हैंड पे है तो y राइट हैंड पे है। लेकिन अगर आप पहली इक्वेशन को देखें तो उसमें 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। हम लोग
क्या करते हैं कि y की वैल्यू जो है हम y को इस तरफ रहने देते हैं, ये +5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -5। इससे ये इक्वेशन आसान हो जाएगी। तो हमने लेट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ, y अपनी जगह ही रहा, ये +5 था, दूसरी जगह क्या हो गया जाके -5, यानी ये +5 से इधर आके -5 हो गया था। तो 2x - 5 = y था, और उसको हम y = 2x - 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी वो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने 1 से बनाई है, ठीक है। और जो 2 है वो एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग साइड्स पे हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन बिल्कुल सही बनी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, अब टेबल बनाएंगे हम लोग, जिसमें इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अच्छा फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको मालूम है कि 0 के बाद -1, -2 और -3 तक करवाया था, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल है, जैसे बुक में है कि सिर्फ -1 तक है, तो मैं भी सिर्फ -1 तक ही करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे बोर्ड में जो पहले मैट्रिक का क्वेश्चन आता था उसमें आपको 4 सिर्फ पेयर बनाने होते थे, ठीक है। अब जो बोर्ड का क्वेश्चन आएगा वो तो भी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि नया मॉडल पेपर तो अभी तक आया नहीं है। तो पहले 4 पेयर्स का आता था तो वो आप रख सकते थे, लेकिन इस वजह से अभी हम मालूम नहीं है, तो इस वजह से हम फिर भी 0, 1, 2, 3 और एक -1 का रख रहे हैं, ठीक है। 5 हो जाएंगे, ये 0, 1, 2, 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है, यानी जो हमने 1 थी, 1 से हमारी क्या बनी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 का टेबल बना रहे हैं, टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर 3। अब देखें कैसे बनेगी, आपको मालूम है। तो इक्वेशन नंबर 3 का हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। यहां आ गया x और यहां आ गया y, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया x हमने पहले -1 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे, ठीक है। यानी इन 5 वैल्यूज पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने सबसे पहले पुट क्या करना है, पुट x = 0, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। यानी इक्वेशन नंबर 3 में जहां भी x आ रहा है वहां क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो देखिए y = 2x है ना, x की जगह 0 आ गया -5, तो ये क्या बन जाएगा, 2 0 था 0, 0 में से 5 माइनस किया तो कितना बच जाएगा -5, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मतलब वो कि 0 पुट करने पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -5। अब हम पुट करेंगे x = 1। अब 1 पुट करके देखते हैं, मैं यही चेंज कर रहा हूं। तो जब हमने 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 में से 5 निकाले तो कितना बच जाएगा -3, तो यहां आ जाएगा -3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से हम लोग अब इसमें 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब हम 2 पुट करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 to the 4, 4 में से 5 निकाले तो कितना बच जाएगा -1, तो यहाँ आ जाएगा क्या -1। अब हम लोग 3 पुट करके देखते हैं, तो x की जगह मैंने अब 3 पुट करना है, तो यहाँ मैंने 3 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखें यहाँ पुट कर दिया, 2 3 था 6, 6 में से 5 निकाला तो कितना बच जाएगा 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड। अब ये पॉजिटिव से हमने निकाल लिया, अब हम ये -1 है इसको निकालते हैं, ठीक है। हमने क्या पुट करना है, x की जगह पे -1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ मैंने -1 पुट कर दिया, तो 2 1 2 प्लस माइनस माइनस -2 -5 कितना हो जाएगा -7, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा -7। तो फ्रेंड्स ये हमने टेबल बना लिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 थी उसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसका टेबल जो है मैं यहीं पर बना रहा हूं ताकि बाद में हमें आसानी हो। टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का बना रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास
सिमिलरली हम ये 5 ही वैल्यूज रखेंगे। अब आप इक्वेशन 2 को देखें, उसमें क्या हो रहा है, आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x आंसर में आएगा, ऐसे ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमने y क्या पुट करना है, पहले -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, यानी y की इन वैल्यूज पे हमने रख के चेक करना है कि x की वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 की, इक्वेशन नंबर 2 की। तो हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, हमने पुट किया x इजिकल्स टू y इजिकल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट किया। तो देखें इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x इजिकल्स टू 2y प्लस 1, यानी 2 और y दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x इजिकल्स टू 2y, y की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1। तो देखें 2 0 तो 0 प्लस 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमने पुट क्या करना है, y इजिकल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें 0 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह हमने फिर पुट क्या करना है, y इजिकल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें x इजिकल्स टू 2, 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 टू द 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। फिर हमने y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, ठीक है ना। तो x इजिकल्स टू y, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि ये दोनों आपस में, आप इक्वेशन देखें x इक्वल्स टू 2y प्लस 1 है, तो y की जगह 3 आ जाएगा प्लस 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। और लास्ट जो हमारा माइनस में था, अब हम उसको पुट कर लेते हैं, यानी पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें क्या होगा उससे, y की जगह हमने -1 पुट कर दिया, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, यानी -2 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा, -1। तो ये अब हमारे पास सब वैल्यूज आ गई हैं। तो y 0 रखने पे x हमारा कितना आया है, 1, और 1 पे कितना आया है, 3, आप देख सकते हैं। फिर 2 पे कितना आया है हमारे पास, 5, और 3 पे कितना आया है, 7, और -1 रखने पे कितना आया था हमारे पास आंसर, -1 ही आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने टेबल दोनों बना लिए। अब आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी, वो पेयर जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, वो पेयर आपको जरूर मिलना चाहिए, अदरवाइज फिर वो सोल्यूशन सेट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखें 3 और 1 इस इक्वेशन में भी और 3 और 1 इसमें भी है, तो इसका मतलब यही हमारा सोल्यूशन सेट, यानी यही हमारा आंसर है। अब हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ये रफ कर दूंगा, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने ग्राफ एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप जब इसे बुक में ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप इसको जो स्केल देंगे आप इसका, वो आप स्केल जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी जो मैंने स्केल दिया है वो समझ ले। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है उसको मैंने 1 यूनिट का है, और y एक्सिस पे भी सेम है, ठीक है, यानी y एक्सिस पे भी 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैं 1 यूनिट के बराबर कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने 7 तक चारों तरफ से जो है लिख दिए चारों एक्सिस पे। यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों प्लस प्लस होते हैं, यानी x और y दोनों प्लस होंगे। यहाँ पर आपको पता है कि दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ आपको पता है कि जो है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स ये मैं वैसे रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन पीछे से स्टोरेज में वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो मैं अब आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे हुआ है बेसिकली।
हमारे पास ये जो टेबल 1 था देखें, उसमें पहला जो हमारे पास था -1 -7। देखें -1 दोनों नेगेटिव में, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। देखें x का -1 है और y का -7 है, तो बिल्कुल इस पॉइंट पे ये बन रहा था। देखिए मैंने लिखा हुआ -1 और -7, यानी हमारे पास ये पॉइंट आएगा। दूसरा था 0, -5, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x का 0 ये रहा और y का नेगेटिव -5 ये रहा, क्योंकि ये y नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। देखें ये बना हुआ है 0, -5। उसके बाद 1 -3, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। देखें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अब x का 1 है और y का -3 है, तो बिल्कुल देखिए x का 1 और y का -3 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो 1, -3 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2, -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, अगेन x2 ये रहा और y -1 ये रहा, तो बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 2, -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह 3, 1 दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम है दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो x का 3 ये रहा और y का 1 ये रहा, तो तकरीबन ये यहाँ पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ड्रॉ कर दी। और ये कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन नंबर जो हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर आपकी 1 से हमने 3 बनाई थी। ये 3 इक्वेशन का हमने जो था वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं। देखें उसमें पहला जो है हमारे पास क्या है, -1 और -1। देखें दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएंगे? तो दोनों नेगेटिव है, यानी -1 और -1। आपको मालूम है कि दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएंगे? इस थर्ड वाले में। यानी यहाँ भी x का यहाँ से -1 देखा आपने और y का -1 यहाँ से, तो ये इस पॉइंट पे बिल्कुल x के सामने और y के सामने पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा, यानी -1, -1। फिर 1, 0, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब x क्या है? 1 है। देखे x 1 ये रहा और y इसी पॉइंट पे क्या है? 0, x भी 0 y भी 0 है, तो ये इसी पॉइंट पे आएगा, यानी 1, 0 यहीं पर आएगा। 3, 1 दोनों पॉजिटिव है, आपको मालूम है, और यही दोनों पॉजिटिव पहले वाले उसमें भी थे 3, 1। तो आपको मैंने बताया था जब दो पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट था इस पे x भी लाई कर रहा है और y भी, यानी दोनों इक्वेशन यहीं पर आ रही है, तो उसको हमने डबल सर्कल कर देते हैं, ठीक है। तो 3, 1 इस पॉइंट पे था। फिर है 5, 2। अब 5 आपको मालूम है दोनों पॉजिटिव है, तो x का 5 ये रहा और y का 2 ये रहा, तो ये पॉइंट बना हुआ है 5, 2 का, ठीक है। और इसी तरीके से 7, 3, यानी दोनों पॉजिटिव है, x 7 है और y 3 है, तो बिल्कुल इसके सामने ये पॉइंट है आपका, x 7 है और y 3 है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं एरो को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, तो ये पॉइंट था, ठीक है, जिसमें 7, 3 आ रहे थे। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये हमने जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो है हमारे पास, वो क्या थी? x = 2y + 1। अब आप हमने ये इक्वेशन दोनों मिला ली और ये वाली भी बना ली। अब आपको मालूम है कि ये दोनों जो इक्वेशन है वो, ये दोनों लाइन जो है वो किस पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे आके ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट हमारे पास क्या था? 3, 1। तो 3, 1 हमारा आंसर होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि वो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन में आ रहे हैं वही आपका आंसर होता है। सिंपल आपको बस उसको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना है। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। ये लाइन असल में थोड़ी इस वजह से टेढ़ी जा रही है क्योंकि बाय हैंड ये बनाई है हमने, ठीक है। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर रहे होंगे और स्केल से ड्रॉ कर रहे होंगे तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट बन रही होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद करेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप इसकी क्वेश्चन नंबर इस वाली को देखें तो ये बिल्कुल सही बनी हुई है क्योंकि y एक तरफ है और x दूसरी तरफ है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि y के साथ यहाँ कोई आपको मालूम है कि उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, y = 3x - 5। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और इसमें क्या है कि x और y दोनों एक तरफ है। आपको मालूम है कि दोनों एक तरफ है तो जाहिर सी बात है एक जो वेरिएबल को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो x को ले जाऊँ, चाहूँ तो y को ले जाऊँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं
एक्स को ही उस तरफ ले जाता हूँ, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, y अपनी जगह रहेगा, ये प्लस एक्स है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स, ये वो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड आपको मालूम है कि हमने इन दोनों इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है, और इनका आंसर निकालना है। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब इसमें जो है मैं ये इक्वेशन नंबर 2 को ना यहाँ लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स, यही थी ना हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, और इसमें अब जो है मैं सबसे पहले आपको मालूम है कि टेबल में यहाँ नीचे बना रहा हूँ x का और y का। x, अब इसमें हम x पुट करेंगे तो y आएगा ना, पहले x हमने -1 पुट करना है, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। और अब हम वैल्यूज निकालते हैं। तो देखें, अब आपको मालूम है कि हम लोग सबसे पहले पुट ही करते हैं, तो मैं एक दफा लिख रहा हूं पुट y इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड। यानी मैं अब एक दफा आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक दफा स्टेप ताकि बार बार ना लिखना पड़े। आप इसे बार बार ही लिखेंगे जब कॉपी में करेंगे, जाहिर सी बात है। x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा, 3x है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 -5, तो 3 में से 0 निकाल, 3 0 था 0 0 -5, और 0 में से 5 माइनस किया तो कितना बच जाएगा -5, यानी x 0 पुट करने पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है -5। अब हम पुट करते हैं 1, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसी में चेंजिंग, अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो 3 1 था 3 -5, 3 में से 5 निकाला कितना बच जाएगा -2, तो -2 आ जाएगा। और अब हम पुट करेंगे इसमें 2, तो देखें इस इक्वेशन में हमने x की जगह क्या पुट करना है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिया, 3 2 दा 6 हो जाएगा, 6 में से 5 निकाला कितना बच जाएगा 1, तो 2 पुट करने पे y कितना आ रहा है आपका 1। तो मैं फ्रेंड इसी को यहीं बिठा के रफ जो है वो चेंजिंग करता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। फिर हम x की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो इस इक्वेशन में x की जगह हमने 3 पुट किया, 3 3 9, 9 में से 5 निकाला 4 बच जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और लास्ट जो था आपका -1 रह गया, अब -1 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो -3 1 3 प्लस माइनस माइनस -3 और -5 कितना हो जाएगा -8। तो फ्रेंड ये टेबल ड्रॉ हो गया है, ये टेबल हमने बना लिया है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आते हैं फ्रेंड, यहाँ हमने -1 पुट किया था, तो पांचों पेयर निकाल लिए, 1 2 3 4 5। अब आते हैं फ्रेंड हम इस इक्वेशन पे, तो देखें इस इक्वेशन में भी हम लोग इसमें किसको पुट करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे x को, तभी y निकलेगा ना, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स 0, तो कितना बचेगा 11 में से 0 निकाला 11 बचा। यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ, x 0 -1 1 2 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0 पुट करने में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 11। अब हम क्या पुट करते हैं 1, तो देखिए इस इक्वेशन में जब 1 पुट करेंगे x की जगह, तो 11 में से 1 निकाला तो कितना बच जाएगा 10 आ जाएगा। फिर अब हम पुट करते हैं 2, तो जब 2 पुट करेंगे सिंपल सी इक्वेशन, 11 में से 2 निकाला 9 बच जाएगा, 9 आ गया। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में x की जगह 3, तो 11 में से 3 निकाला 8 बच जाएगा। और अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में x की जगह ये -1, तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। तो फ्रेंड ये दोनों टेबल बन गए हैं। अब इन दोनों टेबल की मदद से अब आप देख सकते हैं इनमें कोई एक ऐसा पेयर होगा जो दोनों में कॉमन है। देखें कौन सा कॉमन है, इसमें -1 और -8 0। अब ये इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या करें, हम एक और पेयर बना लेते हैं, यानी यहाँ पर हम एक और पेयर यानी 4 बना लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ। अब हम 4 के देखते हैं तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास इस इक्वेशन में, वो देखते हैं। तो देखें जब इस इक्वेशन में हमने x की जगह 4 पुट किया तो 3 4 12, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 3 4 12, 12 में से 5 निकाला कितना बच जाएगा 7। तो x की वैल्यू 4 पुट करने पे y कितना आ गया आपके पास 7। सेम एज इट इज यहाँ भी हम लोग एक x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं। तो इस इक्वेशन में जब x की जगह हमने 4 रखा तो 11 में से 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 7। अब आप देख सकते हैं कि ये पेयर जो है वो दोनों सेम आ गए, यानी 4,7 और 4 7 दोनों में ये आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसको हमने ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो फ्रेंड अब ये टेबल हमारे पास गिवन है, इनकी मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली और यहाँ भी ये लाइन खींच ली। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम देखें एक्स पॉजिटिव में, देखें जो एक्स पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है 4 है। तो मैंने 1 2 3 और 4 यहाँ तक रख ली। और इस तरह नेगेटिव में भी मैं 4 तक कर लेता हूँ, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और इसी तरीके से अब नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितनी सबसे बड़ी वैल्यू है वो 12 तक है। अब देखिए मुझे पता चल रहा है कि 12 तक तो मुश्किल है, मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 का वो गैप दे देता हूँ, यानी 2 4 6 8 10 और 12। और इस तरह नीचे भी -2 -4 -6 -8 -10 और -12। ठीक है, ये मैंने 2 का यह गैप दे दिया। ठीक है, ताकि मेरे पास जगह कम थी इस वजह से। अब हम पेयर्स बना लेते हैं। स्केल में क्या होगा, स्केल आप लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के आपको एंड में लिख के दिखा दूंगा, ताकि जब ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा फिर आपको स्केल बता दूंगा। ठीक है, वैसे आप बना सकते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू आपने 2 यूनिट के बराबर रखा है। ठीक है, लेकिन 2 यूनिट आपने 2 यूनिट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने जो है वो आपका पहला पेयर देखें -1 -8, ये किस में आएगा, देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। मैं आपको वो पेयर वापस लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x जो है वो आपका नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें -1 -8 दोनों नेगेटिव है, तो ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब x -1 है, y -8 है, तो ये बिल्कुल इसके सामने आ गया। सही है, फिर 0 -5, यानी ये 0 पॉइंट ये होता है, आपको मालूम है x 0 है और y -5 है। x 0 है, y -5 है। अब 5 तो यहाँ नहीं, तो ये -4 और -6 के दरम्यान नहीं होगा, ये रहा। ठीक है, फिर 1 -2, x 1 है, y -2 है, तो बिल्कुल इसके सामने तकरीबन ये यहाँ लाया कर रहा है। फिर 2 1 है, दोनों पॉजिटिव है, x 2 है, y 1 है। देखें 1 तो यहाँ है नहीं, तो यानी 0 और 2 के दरम्यान ही होगा, तकरीबन इतना। फिर 3 4, यानी x 3 है और y 4 है, तो ये तकरीबन इतना यहाँ आ रहा होगा, x 3 और y 4 उसके सामने। और 4 7, यानी x 4 है और y 7 है,
तो इतना ये देखें 6 और 8 के दरमियान में 7 आ रहा होगा, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम इनको मिला देते हैं आपस में, इसको मिला देते हैं आपस में, ठीक है। ये पॉइंट्स अभी थोड़ी लाइन टेढ़ी ही जा रही है क्योंकि ये जाहिर सी बात है मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ये आपको ग्राफ टेढ़ा नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। ये हमने बनाया है इक्वेशन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसका मैंने बनाया, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी y = 3x - 5, ठीक है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए, यानी देखें इसमें अब क्या है, पहला पेयर है -1 और 12, यानी x माइनस में है और y प्लस में है, तो -1 और 12 बिल्कुल यहाँ लाई कर रहा है, ये देखें। उसके बाद है 0,11, तो 0 ये रहा x का और y 11 है, तो बिल्कुल 10 और 12 के दरमियान लाई कर रहा होगा। और है 1,10, तो 1 आपको मालूम है ये रहा और 10 ये रहा, तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर 1 और 10 ये रहा, ठीक है। फिर है आपका 2,9, 2 ये रहा और 9 इसके दरमियान आएगा 10 और 8 के, तो ये यहाँ आ रहा है। और 3,8, 3 ये रहा और 8 ये रहा, तो बिल्कुल इसके सामने। इसी तरीके से फिर है 4,7, और 4 ये रहा और उसका 7 ये था आपका 4,7, तो आपको मालूम है कि 4 ये रहा और 7 ये रहा, तो इसी पर डबल सर्कल हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपको मालूम है। और अब ये आपका, आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही होगी, तो यानी इस पॉइंट पे दोनों हमारी जो थी वो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई हैं, इस पॉइंट जो था। और ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी, इक्वेशन हमारी जो 2 थी वो क्या थी, हमने जो बनाई थी y = 11 - x, ठीक है, तो ये आ गई। और ये जो पॉइंट था हमारा जिसपे ये दोनों पॉइंट मिले हैं, ये हमारा आंसर है, ये क्या था 4,7, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें जो पहली इक्वेशन है उसको आप कैसे बनाएंगे, देखें 2x + y = 3। अगर मैं x को सेपरेट करता हूँ ना तो क्या होगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अपॉन में चला जाएगा, और अपॉन में आपको पता है सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम y को जो है वो सेपरेट कर देते हैं, ये +2x है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -2x, तो y = +2x था, वहां जाके क्या होगा -2x, 3 - 2x हो गया। और इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ देखें, यहाँ सिंपल है x - y = 0, तो जाहिर सी बात है ये -y वहां जाके क्या हो जाएगा +y हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये बहुत आसान होगा। अब मैं वो एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम x को पुट करेंगे ना, तो x को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी y = 3 - फ्रेंड, ये हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x को पुट करेंगे, यानी इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की वैल्यू, और जो आंसर आएगा वो हमारा मतलब y आंसर आ जाएगा, उसको मॉडल पेयर में लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x में मैं -1 पुट कर रहा हूँ, तो देखें x की जगह मैंने -1 पुट किया तो क्या होगा, -, +2 = 2, तो कितना आ गया, y हमारे पास कितना आ रहा है 5, यानी x -1 पुट करने पे y कितना आ गया 5, ठीक है। अब इसी तरह हम x को पुट करते हैं 0 इस इक्वेशन में, तो 3 - 2 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 3, यानी x 0 पुट किया तो y कितना आया 3 आ गया। अब इसी तरह हम पुट करते हैं 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में x को, तो y = 3 -
टू एक्स की जगह 1 आ गया, 2 वन जा 2, 3 में से 2 निकाला तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी x भी 1 हुआ और y भी 1 आया। अब फ्रेंड इसी तरीके से हम अब 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करने से क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 में से 4 निकाला -1 आ गया, यानी x हमने 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास कितना आया, -1। अब फाइनल हम लोग 3 पुट करके देखते हैं, तो यानी x हमने 3 पुट किया इस इक्वेशन में, 2 3 ज़ा 6, 3 में से 6 निकाला -3 बचा, यानी x हमने 3 पुट किया, आंसर कितना आया, y कितना आया, -3 आया। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम y पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हम y पुट करेंगे वही हमारा x आएगा, सिंपल सी चीज है। अब आप करके देख लीजिए, x 0 पुट करें, सॉरी y 0 पुट करें तो x कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और अब मैं चलिए इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने का, इक्वेशन फॉर्म में लिख के आपको दिखा देता हूँ, वैसे क्योंकि ये सिंपल सा है, ऑर्डर्ड पेयर। इस इक्वेशन में हमने y को पुट 0 किया तो x कितना आया, 0 आया, और ऑर्डर भी 0 0 बन गया। y 1 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 1 आ जाएगा। इसी तरह y 2 पुट करेंगे तो x 2 आएगा, 2 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो x भी 3 आएगा और 3 3 आ जाएगा। और अगर -1 पुट करेंगे y को तो x भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 को -1 का एक पेयर बन जाएगा। अब आप देखें कॉमन जो दोनों में आ रहा है वो कौन सा है, वो यही है, 1 1 इसमें भी है और 1 1 इसमें भी है, यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा आंसर। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करके सिंपल देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये दोनों टेबल हमारे पास मौजूद हैं, ये इक्वेशन 1 का टेबल था और ये 2 का टेबल है। अब इसके तहत हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये मैं ग्राफ थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। मैं चारों जो एक्सिस है ना उन पे 5 तक ही ले रहा हूँ, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और -5 हो गया, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनमें वैल्यू 5 से ऊपर कोई जा नहीं रही है तो मैं बस 5 तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें जो x होता है वो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। स्केल जो मैं ले रहा हूँ वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पे बनते हैं। क्या स्केल ले रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ ले रहा हूँ 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। आप चाहें तो आप जितना भी रख सकते हैं, ठीक है, 10 रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखें -1, 5, -1 जो है वो आपका x है, सॉरी ये रहा x, ये देखें ये y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें x -1 है और ये 5 है तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा इस तरह। 0,3 दोनों पॉजिटिव है तो ये 0 होते हैं, x 0 है और y 3 है तो यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 1,1 1,1 यहाँ आएगा, देखें x भी 1 है y भी 1 है। फिर 2,-1 x 2 है y -1 पे है तो x 2 है y -1 पे है तो वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये 1 था। और फिर है 3,-3 x 3 है y -3 है तो बिल्कुल यहाँ आ रहा है तकरीबन। तो ये हमने बना लिया। अब इनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये सीधा आया, ये सीधा आया
इस तरीके से ये सीधे सीधे जा रहा होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, और यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने किस लाइन का ड्रॉ किया, जो हमारी ये लाइन थी, और इसको हमने किस तरीके से लिखा था, y इक्वल्स टू 2x और 3 माइनस 2x, ठीक है। ये थी ना हमारी इक्वेशन, इसको हमने बनाया था। अच्छा, ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट है। अब इस पे आते हैं, -1 -1 -1 -1 यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। 0 0 तो बिल्कुल यहाँ आ रहा है। फिर 1 1 तो देखें 1 1 कौन सा था, ये था, इसको मैंने डबल कर दिया। फिर 2 2 तो 2 और 2 ये रहा, और फिर 3 3 तो 3 और 3 ये रहा। तो ये सीधी लाइन, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी लाइन जो थी वो क्या था, x इक्वल्स टू y हो, ये हमारी इक्वेशन थी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइनें, और ये कौन सा पॉइंट था, 1,1 का। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, 1,1, ये हमारा आंसर है। आई होप कि ये आसान सा सवाल था, और मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि इसे मैंने छोटा ग्राफ भी ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो था, इसके 5 ग्राफ्स को इस वीडियो में सॉल्व किया, ठीक है। और 5 ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, उसके अंदर जो इसके बाकी 5 क्वेश्चन रह गए हैं, इंशाल्लाह वो करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।